एच लुकअप और वी लुकअप ये दो फॉर्मूले जो है एक्सेल में यूज़ किए जाते हैं। वी लुकअप हमने पिछले वीडियो में इसका यूज़ देखा है, जो कि वर्टिकली लुकअप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि कॉलम वाइज कह सकते हैं हम इसे। और इस वीडियो में हम एच लुकअप के बारे में देखने वाले हैं। एच लुकअप फार्मूला जो है वह हॉरिजेंटली यानी कि रो वाइज डेटा लुकअप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कोई भी रो से हम कोई भी सब्जेक्ट हो या कुछ भी हो हम लुकअप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हमें कोई भी एक रो देखना है, तो कोई भी एक रो हम यहाँ पे एच लुकअप फार्मूला के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे हमें कार्तिक और हिस्ट्री के अंदर इसके स्कोर दिए हुए हैं 77। तो कार्तिक के अंदर हम हिस्ट्री और उसका स्कोर 77 लुकअप कर सकते हैं। रो वाइज डेटा सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम कार्तिक नेम टाइप करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके आगे हम एच लुकअप का फार्मूला टाइप करेंगे। यहाँ पे हम एच लुकअप फार्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू एच लुकअप इन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू जो है हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे हिस्ट्री के, और कॉमा देके हम टेबल अरे यानी कि हमें यह टेबल सेलेक्ट करना है जिसमें से यह वैल्यू इनपुट होगी। तो उसके आगे कॉमा देना है और रो इंडेक्स नंबर, हिस्ट्री का जो रो इंडेक्स नंबर है कार्तिक के लिए वो 5 है। तो हम यहाँ पे 5,0 और कॉलम 5,0 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इस तरह कार्तिक और सब्जेक्ट हिस्ट्री के अंदर हमें 77 स्कोर लुकअप होगा। इस तरह से हम दूसरे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस।
पे हम साइंस टाइप करेंगे। यहाँ पे स्मॉल यस जो है स्मॉल है, इसलिए यह गलत दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे हमें साइंस यहाँ पे जैसा हमने टाइप किया है वैसे टाइप करना है। तो साइंस के अंदर कार्तिक, नेम के अंदर कार्तिक और साइंस के अंदर 87 सब लुकअप होगा, डेटा लुकअप होगा। इस तरह से हम इसको एच लुकअप फार्मूला यूज़ करके हम देख सकते हैं, यानी लुकअप कर सकते हैं। तो इस तरह से एच लुकअप का यूज़ होता है। अभी हम इसको साइंस को सेल के अंदर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें लिस्ट बनाने के लिए इसको सेलेक्ट करना है, सेल को, और बाद में हमें डेटा यहाँ पे क्लिक करना है। उसके अंदर हमें डेटा वैलिडेशन के अंदर ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग के अंदर अलाउ में लिस्ट सेलेक्ट करना है, और नीचे इसको सोर्स है, सोर्स के अंदर हमें लिस्ट बनानी है। तो हम यहाँ से ये पूरा रो है वो सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से हमें पूरा रो सेलेक्ट करना है। इसमें हम ओके करना है बाद में। तो यह लिस्ट बन जाएगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे नेम सेलेक्ट करने के बाद कार्तिक नेम आएगा। फिर हिंदी सेलेक्ट करने के बाद उसके सामने जो स्कोर है वो लुकअप हो जाएगा। इस तरह से हम लिस्ट का यूज़ करके डायरेक्ट लुकअप कर सकते हैं। तो इस तरह एच लुकअप का यूज़ करके हम डेटा लुकअप कर सकते हैं, कोई भी रो में से डेटा लुकअप कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।